ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन बॉडी का सबसे वाइटल एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। एक ह्यूमन ब्रेन में इतना ज़्यादा नर्व्स एंड सिनेप्सिस कॉन्टैक्ट्स हैं कि अगर सबको इकट्ठा करें तो कई माइल्स का दूरी मापा जा सकता है। एक अवेकेंड ह्यूमन ब्रेन में दौड़ते इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के एनर्जी को इकट्ठा करके हम एक लाइट बल्ब जला सकते हैं। पर हम यहाँ ये ऑर्डिनरी फैक्ट्स डिस्कस करने नहीं आए हैं। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड चौंका देने वाले फैक्ट्स के बारे में। सो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के ख़त्म होने तक। 6th फैक्ट होने वाला है सबसे ज़्यादा ऑसम। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे फैक्ट्स की दुनिया में पहली बार कदम रख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपका प्यार हमें हमेशा मिलता रहे। तो बिना ज़्यादा वक्त बर्बाद किए चलते हैं वीडियो के शुरुआत पे। नंबर 1, एक ह्यूमन ब्रेन का 90% डेवलपमेंट भले ही 5 से 6 साल तक हो जाए, मगर इसका कंप्लीट डेवलपमेंट होने की प्रक्रिया 40 साल की उम्र तक चलती है। ब्रेन 60% फैट कंटेन करने के साथ ही बॉडी का सबसे फैटी ऑर्गन होता है। सर्जरी के द्वारा हमारे ब्रेन का आधा हिस्सा निकाला जा सकता है और इस प्रोसेस का हमारे इंटेलिजेंस, स्पीड या मेमोरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2, पूरे बॉडी मास के कंपैरिजन में बॉडी मास का 2% ही होता है हमारा दिमाग, पर यह हमारे बॉडी का 20% ऑक्सीजन और ब्लड अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। यदि इंसानी दिमाग में ऑक्सीजन की 5-6 मिनट तक कमी हो जाए तो ब्रेन हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है। दिस मीन्स ह्यूमन ब्रेन कैन सर्वाइव ओनली 5 to 6 मिनट्स विदाउट ऑक्सीजन। नंबर 3, ब्रेन का डेवलपमेंट हर एक इंसान में क्वांटिटी वाइज लगभग सेम ही होता है, पर दिमाग के थिंकिंग स्किल्स, इंटेलिजेंस, प्रोसेसिंग स्पीड जैसे क्वालिटीज़ का डेवलपमेंट ब्रेन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मतलब हम जितना ज़्यादा ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे हमारी क्वालिटी स्किल्स उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी। पर क्या आपको पता है हम अपने ब्रेन के क्वालिटीज़ को सबसे ज़्यादा किस प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सकते हैं? रिसर्चेज में पाया गया है कि ब्रेन का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट नई लैंग्वेजेस सीखने से होता है। नंबर 4, कभी आपने सोचा है कि हम अपने बचपन के शुरुआती कुछ साल बिल्कुल ही याद क्यों नहीं रख पाते? हमारे ब्रेन में हिपोकैम्पस नाम का एक पार्ट होता है जो एक तरह से हमारा मेमोरी स्टोरेज होता है। हिपोकैम्पस जनरली 6 से 7 साल की उम्र तक फंक्शन में आता है, इसलिए हम इस उम्र से पहले की बातें बिल्कुल याद नहीं रख पाते। एक दिन में हमारे जहन में बहुत से थॉट्स आते हैं। इनका एवरेज काउंट 70,000 है, जिनमें से 70% थॉट्स निगेटिव थॉट्स होते हैं। नंबर 5, ब्रेन के डेवलपमेंट का स्पीड सबसे ज़्यादा 3 साल से 10 साल के उम्र में होता है। इस उम्र के बच्चे टीवी देखने और कहानियाँ पढ़ने या सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, पर विजुअल देखने से ज़्यादा अच्छा कहानियाँ पढ़ना होता है, क्योंकि विजुअल में सब कुछ आँख के सामने चल रहा होता है, पर कहानियों में हमें इमेजिन करना पड़ता है। दिस हेल्प्स टू बूस्ट द इमेजिनेशन पावर, जिससे ब्रेन को अपने क्वालिटीज़ इन्हेंस करने के लिए प्रॉपर प्रैक्टिस मिलती है और ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपरली होता है। नंबर 6, हम वीडियो गेम एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं? इमोशनल फिल्म्स देख के हमें रोना क्यों आता है? और हॉरर मूवीज़ देखने से हम असल ज़िंदगी में क्यों डर जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क पता नहीं होता है। हम जो सोचते हैं, असेस करते हैं या देखते हैं, हमारा दिमाग उसी को सच मानता है। इसका फ़ायदा या नुकसान हम अपने असल ज़िंदगी में भी उठा सकते हैं। अपने सोचने भर से किसी भी काम को अपने लिए आसान या मुश्किल बना सकते हैं। हम अगर ज़्यादातर चीज़ों के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स निकालने की आदत बना ले तो हमारा बॉडी एक पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा, जो हमारे साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट के लोगों के लिए भी अच्छा होगा। और इसी के उलट अगर हम निगेटिविटी एक्सेप्ट कर ले तो हम अपने दिमाग को डिप्रेस भी कर सकते हैं। नंबर 7,
मेंटल वर्क से हमें कभी थकान नहीं होती। पढ़ने, इमेजिन करने या सोचने जैसे काम करके अगर आप खुद को थका फील करा रहे हो तो वो बस आप अपने दिमाग को मना रहे हो उस काम को क्विट करने के लिए। अगर सच में आप मेंटली टायर्ड फील कर रहे हो तो इसका रीज़न बस डीप नेगेटिव थॉट्स एंड टेंशन होता है, और इसका बेस्ट क्योर एक शॉर्ट नैप है। बस एक छोटी सी जादू की झपकी और मानसिक तनाव गायब। नंबर 8, आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा जब आप किसी काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो और एक थप्पड़ के साथ बहरे हो क्या का ताना मिला होगा, पर उसे बस एक ताना मत समझना, आप सच में बहरे हो गए थे। आप जब भी किसी काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हो तब कान के रिसेप्टर्स बहुत स्लो हो जाते हैं, जिससे आपको उस काम को करने में ज़्यादा बाहरी डिस्टर्बेंस का सामना ना करना पड़े। इस सिचुएशन को टेम्पररी डेफनेस बोला जाता है। नंबर 9, एक मिथ फैक्ट है ब्रेन के बारे में जो लगभग आप सबने सुना होगा और ज़्यादातर इंसान उसे सच भी मानते होंगे। हमने बहुत जगह ये सुना होगा कि हम ब्रेन का बस 10% ही यूज कर पाते हैं, पर यह फैक्ट बिल्कुल गलत है। ब्रेन के हर हिस्से का अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है और हम उस सभी फंक्शन को करते हैं, मतलब हम अपने ब्रेन का 100% यूज कर रहे हैं, ना कि बस 10%। बहुत जगह ये भी सुनने को मिलता है कि हमारा राइट ब्रेन हमारे लेफ्ट बॉडी और लेफ्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन हमारे राइट बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ये बात भी बिल्कुल गलत है। हमारा ब्रेन का सभी पार्ट का एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है जो पूरे बॉडी के लिए सेम होता है। लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं है। नंबर 10, जब हमें कोई इग्नोर या रिजेक्ट करता है तो ब्रेन इम्पल्स हमें बिल्कुल वैसा फील कराते हैं जैसा आमतौर पे चोट लगने से होता है। चॉकलेट का स्मेल मिलने पे ब्रेन रिलैक्सिंग इम्पल्स छोड़ता है, मतलब चॉकलेट स्मेल से हमें ब्रेन रिलैक्सिंग फील कराता है। माइंड मतलब हमारा मन, ब्रेन मतलब हमारा दिमाग, ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं। ब्रेन जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है वो टॉप ऑफ द बॉडी यानी हमारे स्कल में होता है, पर हमारा मन जिसे हम अपने दिमाग को भी कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारे बॉडी के किस पार्ट में है अभी तक पता नहीं चल पाया है। So this is all done for today. If you like the video then give a thumbs up and do subscribe the channel. Okay.